नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके अपनी गरिमा हाजिर एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, न्यूयॉर्क की राजनीति में इस वक्त एक नाम ऐसे चर्चे में है जैसे क्या ही हो गया। जी हाँ, जिसने अमेरिका से लेकर के भारत तक सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। नाम है जोहरान ममदानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 34 साल की उम्र में जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर शहर की सियासत में सबसे ऊंचे पद से जुड़ चुके हैं और इसी वजह से प्रवासी भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जोहरान ममदानी भारतीय मूल के पहले ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर पद को हासिल किया है। और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठने लगा है दोस्तों कि न्यूयॉर्क के मेयर को आखिर कितनी सैलरी मिलती है और उसके पास कितनी ताकत होती है। तो आइए हम इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क मेयर की सैलरी की। आधिकारिक तौर पर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर को हर साल करीब $2.5 लाख से ज्यादा की सैलरी मिलती है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 2 करोड़ रुपए सालाना के आसपास बैठती है। सिर्फ सैलरी ही नहीं दोस्तों, बल्कि मेयर को सरकारी आवास, हाई लेवल सुरक्षा, पर्सनल स्टाफ, ट्रैवल फैसिलिटी और कई विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं। लेकिन असली ताकत इन सुविधाओं में नहीं बल्कि उस पावर में होती है जो इस पद के साथ आती है। आइए हम आपको ये भी समझा देते हैं। दोस्तों, जो न्यूयॉर्क का मेयर होता है वो अमेरिका के सबसे ताकतवर लोकल लीडर में गिना जाता है, क्योंकि वो सीधे तौर पर करीब 80 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन को अब प्रभावित करने वाले फैसले ले लेते हैं और शहर की जो दिशा है वो तय करते हैं। न्यूयॉर्क मेयर के पास शहर के बजट को मंजूरी देने और उसमें बदलाव करने की ताकत होती है और ये बजट कई बार छोटे छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से बड़ा होता है। इसके अलावा मेयर का सीधा नियंत्रण न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, फेयर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ और एजुकेशन जैसे बेहद अहम विभागों पर भी होता है। यही नहीं दोस्तों, मेयर को यह भी अधिकार होता है कि वो शहर के बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करे और कई मामलों में उन्हें हटाने का भी फैसला वे ले सकते हैं, जिससे उसकी प्रशासनिक ताकत और ज्यादा बढ़ जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर जोहरान ममदानी बतौर मेयर पद संभालते हैं तो उन्हें न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति और शहर की सुरक्षा नीतियों पर भी प्रभावी भूमिका निभाने का अधिकार मिल जाएगा। अब जरा इसमें राजनीतिक एंगल क्या है वो भी समझ लेते हैं। हम आपको बताएं दोस्तों कि जोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े माने जाते हैं और वे अमेरिका की रिपब्लिकन नीतियों, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन और प्रवासी विरोधी सोच के मुखर आलोचक रहे। यही वजह है कि अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग, मुस्लिम समुदाय और दूसरे प्रवासी समूह उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे और मानते हैं कि ममदानी ट्रंप की सख्त नीतियों के असर को लोकल लेवल पर चुनौती दे सकते हैं। हम आपको बताएं दोस्तों कि समर्थकों का ये कहना है कि न्यूयॉर्क मेयर के पास ये ताकत होती है कि वो सिटी लेवल पर इमिग्रेशन सपोर्ट प्रोग्राम चला सकें, प्रवासियों के लिए लीगल हेल्प, हाउसिंग और जॉब सपोर्ट जैसी योजनाओं को मजबूत कर सके। इस वजह से प्रवासी भारतीय समुदाय को उम्मीद है कि जोहरान ममदानी उनके लिए एक ढाल की तरह काम करेंगे और न्यूयॉर्क में उनका जीवन पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बन जाएगा। हालांकि आलोचक ये भी कहने लगे हैं दोस्तों कि चुनावी वादे करना और एक जटिल शहर का प्रशासन चलाना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और मेयर बनते ही ममदानी पर अपने वादों को जमीन पर उतारने का भारी दबाव बन गया है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में क्राइम, महंगाई, हाउसिंग संकट और फिर बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो हैं वो पहले से ही बड़ा सिरदर्द बने हुए और ऐसे में सिर्फ ट्रंप विरोध या फिर इमिग्रेशन के मुद्दे से काम नहीं चलने वाला। हम आपको बताएं कि न्यूयॉर्क मेयर की एक और बड़ी ताकत है दोस्तों, वो सीधा व्हाइट हाउस और अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन से टकराने या सहयोग करने की स्थिति में होता है। इतिहास गवाह है कि न्यूयॉर्क के मेयर कई बार अमेरिकी राष्ट्रपतियों की नीतियों को खुली चुनौती देते रहे हैं और ऐसे में अगर जोहरान ममदानी इस भूमिका में आते हैं तो फेडरल और लोकल पॉलिटिक्स के बीच टकराव और तेज हो जाता है, जो कि अब होगा क्योंकि ममदानी मेयर बन चुके हैं। कुल मिलाजुला करके दोस्तों, न्यूयॉर्क के मेयर का पद सिर्फ एक शहर का पद नहीं होता बल्कि एक ग्लोबल पावर सेंटर माना जाता है, जहां से लिए गए फैसलों का असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और इमिग्रेशन पॉलिसी तक पड़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जोहरान ममदानी को लेकर के प्रवासी भारतीयों और विदेशी मूल के लोगों ने जो उम्मीदें पाल रखी हैं वे जमीन पर आखिर कितनी उतरती हैं, क्योंकि सत्ता में आने के बाद हर नेता को वादे की नहीं बल्कि फैसलों की कसौटी पर परखा जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर क्या वाकई हम भारतीय मूल के लोग जो वहां पर जाकर के बसे हैं उनके लिए
उम्मीदें जो है उनकी उसको बचा पाएंगे नहीं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।